प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक और ऐतिहासिक तथ्य लेकर, जिसको लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। यहाँ हम इसका पार्ट 1 बना रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में ये सब संभव नहीं था। हम बात करेंगे उस विषय की जिसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ और किंवदंतियाँ मशहूर हैं। ये विषय रोचक और उत्सुकता से भरा है, इसलिए भी क्योंकि इस विषय के चलते हुए संसार में 1400 साल से एक हलचल मची हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हदीसों की तिलस्मी दुनिया पे। हदीस या हदीत क्या होती है, इसका संकलन करने वाले लोग कौन थे, कितनी हदीसें किसने संकलन की, चलन में आज कितनी हैं, कौन सी हदीसों की किताब को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और क्यों माना जाता है, इन सब विषयों की पड़ताल विस्तृत रूप से आज हम करेंगे। ये मेरी सालों की गहन जांच का ही नतीजा है कि इस विषय पे इस्लामी इतिहासकार और इस्लामी विद्वान मेरी तर्कों और मेरे तथ्यों पर पंगु हो जाते हैं। वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है, उनके पास कभी कोई तर्कसंगत जवाब नहीं होता है। या तो वो निरुत्तर हो जाते हैं या किसी भी विषय को इतना गोलमाल घुमा देते हैं कि आपको उसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आता है। या यूँ कहिए, उन्होंने कभी इस पे काम ही नहीं किया, या किया भी होगा तो वे नहीं चाहते कि ये बातें दुनिया के सामने उजागर हों। लेकिन हम आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और उस तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक कोई नहीं पहुंचा। तो आज हम शुरू करते हैं हदीत या हदीस से। हदीत शब्द अरबी के हदत से आया है, जिसका मतलब है होना, या यूँ कहिए संक्षिप्त बातचीत या चर्चा। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सुन्नत इन्हीं हदीसों के विवरण से बनी है और दूसरा कुरान की आयतों का सही से विस्तृत संदर्भ बताने का ये एकमात्र इकलौता जरिया है। कुछ इस्लामिक विद्वानों का तो ये कहना है कि हदीसों के बिना इस्लाम अधूरा है, लेकिन कुछ इस्लामी विद्वान इनको झूठ का पुलिंदा और मिलावट किया हुआ एक साहित्य मानते हैं। लेकिन हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हदीस की किताबों के बिना इस्लामिक ज़िंदगी जी ही नहीं जा सकती, क्योंकि पाक कुरान किसी बात की ओर इशारा करती है, परंतु वो इसकी तफसील से कोई भी चीज़ बयान नहीं करती है। उदाहरण के तौर पे कुरान में नमाज कितनी बार पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने की विधि क्या हो, समय क्या हो, इसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से मुख्य परंपराएं जैसे खतना, कुर्बानी, हज, रोज़ा, ये कुरान से कहीं से भी कोई आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान ने इनके बारे में, इनका जिक्र तो है लेकिन इनके बारे में तफसील से कुछ नहीं बताया है। इनके शब्द तो हैं, लेकिन उनको किस तरीके से किया जाए, इस विधि का कोई विस्तृत वर्णन कहीं कुरान में आपको नहीं मिलेगा। आपने इस्लाम में एक टर्म सुनी होगी, कुरानिस्ट। ये कुरानिस्ट वो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं जो अल्लाह का कलाम है, हम हदीसों को नहीं मानते। लेकिन जब उनसे मेरा कई बार सवाल जवाब होता है तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो आप अपनी सब इस्लामिक परंपराएं कौन से तरीके से निभाते हो, क्योंकि कुरान में तो इस्लामिक परंपराओं के लिए कोई विस्तृत वर्णन है ही नहीं। तो वो वापस हदीसों पे आ जाते हैं, क्योंकि हदीसों पे ही आना पड़ता है। हदीसों के बिना आप कोई भी काम इस्लाम का नहीं कर सकते हो। निष्कर्ष ये है कि हदीसों के बिना आप इस्लामिक ज़िंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हदीसों के बिना इस्लाम का वजूद ही नहीं है। यहाँ हम सिर्फ संक्षिप्त जानकारी को ही रख रहे हैं, वैसे तो ये विषय इतना विस्तृत है
कि इसके ऊपर सालों साल बोला जा सकता है। वैसे तो हदीसों की कई किताबें हैं, परंतु इनमें से 6 को ही अहमियत दी गई है, जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, जिनको कुतुबुल सीता बोला जाता है। कुतुबुल सीता का मतलब होता है 6 किताबें। आइए अब हम इन किताबों के संकलनकर्ताओं और इनके नामों का वर्णन करेंगे। ये 6 किताबें कौन कौन सी हैं, जानिए। पहले नंबर पे सही अल बुखारी, दूसरे नंबर पे सही मुस्लिम, तीसरे नंबर पे सुनन अबी दाऊद, चौथे नंबर पे सुनन अल निसाई, पाँचवें नंबर पे जमल अल तिरमिदी, छठे नंबर पे सुनन इब्ने माजा। हम शुरू करते हैं सही अल बुखारी से और धीरे धीरे करके फिर सभी पे बात करेंगे। पहले हम आज अल बुखारी पे बात कर लेते हैं। सही अल बुखारी में हदीसों का संकलन इमाम बुखारी ने किया। इमाम बुखारी का पूरा नाम मोहम्मद और उनका उपनाम अबू अब्दुल्ला है। हम साथ साथ में इनकी जीवनी पर भी बात करते जाएंगे और जो सवाल खड़े होंगे उस पर भी बात करते जाएंगे। इमाम बुखारी का जन्म 21 जुलाई 810 को उज़्बेकिस्तान के बुखारा में हुआ था। बुखारा और मक्का की दूरी लगभग 4061 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 4061 किलोमीटर, यानी 4061 किलोमीटर दूर बैठकर एक इंसान कैसे हदीसों की पढ़ाई कर रहा था, ये एक चमत्कार ही था। वैसे इनके जीवन में पग पग पर चमत्कार हैं, जिनका जिक्र हम आगे तफसील से करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या उस समय सिर्फ हदीसों की पढ़ाई होती थी? क्या इस्लाम की दूसरी चीज़ों की, इतिहास की, कुरान की या बाकी चीज़ों की पढ़ाई उतनी अहम नहीं थी? या होती भी होगी तो क्या इनको सिर्फ हदीसों के बारे में ही पढ़ने का शौक़ था? ये कुछ अनबुझे सवाल हैं। इमाम बुखारी के पिताजी का देहांत इमाम बुखारी के जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ ने उनको पाला पोसा और कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको ये सब चीज़ें, हदीसों के प्रति रुझान और ये सब मजहबी चीज़ें उनको सिखाई। सबसे बड़ा चमत्कार उनके जीवन में ये हुआ कि बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये अंधे हो गए थे और फिर भी इन्होंने रोशनी जाने के बाद भी 10 वर्ष की आयु में लगभग 70,000 हदीसें और उनकी श्रृंखला को कंठस्थ कर लिया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि ये संभव तभी होता है जब आपके पास कोई ऐसी ताकत हो जो आपसे ये काम करवाए। किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ये एक चमत्कार से कम था ही नहीं। इसके बारे में एक मशहूर किस्सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनकी माँ को एक दिन एक सपना आया, जिसमें हज़रत इब्राहिम ने सपने में आकर इनको बताया कि आपके बेटे की आँखों की जो दृष्टि है वो ठीक हो गई है। और सुबह जब वो उठी तो देखा कि इमाम बुखारी की आँखों की ज्योति वापस आ चुकी है। अब यहाँ सवाल ये है कि हज़रत इब्राहिम को ही यहाँ क्यों चुना गया और उनके सपने में हज़रत इब्राहिम ही क्यों आए? अब ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो प्रोफेट मोहम्मद हजूर वो इस्लाम में आखिरी नबी हैं और वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब अल्लाह ने सबसे पहली चीज़ों में से एक कलम को बनाया था, और इस्लाम के अंदर एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने पहले कलम को बनाया, उसके बाद उन्होंने तकदीर लिखी लोगों की, और तकदीर लिखने के बाद उन्होंने कलम तोड़ दी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब इमाम बुखारी साहब की तकदीर लिख दी गई तो फिर हज़रत इब्राहिम ने अगर उनकी आंखों की ज्योति वापस लौटाई तो यहाँ पे अल्लाह का रोल या अल्लाह का तकदीर लिखा जाना ये उसको चैलेंज करता है। हो सकता है अल्लाह ने ही ये ड्यूटी हज़रत इब्राहिम को दी हो, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पे आज के लिए हम ख़त्म कर रहे हैं
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगला विवरण हम पार्ट 2 में देंगे। पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने होगा और पार्ट 2 में हम आगे इन सब चीज़ों का जो बच गई हैं उनका जिक्र करेंगे। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं ताकि हम आप लोगों के बीच में लाइव आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।